आप सबको पता है, छोटी छोटी सी दुनिया है। बेसिकली जो भी हमारे बिलबोर्ड्स होते हैं ना, बड़े छोटे होते हैं, हम उन्हीं कैटेगरीज के अंदर सब इन्वॉल्व हैं। तो B2B में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, B2C में भी यूज़ होता है। B2B मतलब होलसेलर हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी थोड़ा बहुत और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ना कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। अगर आप कुछ क्वेश्चन शेयर करें तो मैं आपको शायद कुछ आंसर करूँ। हेलो प्रमोद जी, किसी को कुछ डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सबके कमेंट रीड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का आंसर जवाब दे पाऊँ। जी आदित्य जी, ठीक है। सर ज्वेलरी से अलग काम, अब सर सबको पता है, आप सब जानते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ सर, आपने पूछा लोगो डिज़ाइन या डीपी डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली परफेक्ट साइज होती है। पिक्चल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे इंचेस सेंटीमीटर फिट होता है ना, ऐसे हमारी डिजिटल में ना पिक्चल्स होते हैं। पिक्चल से एक डेफिनेशन होती है बेसिकली, जैसे इंचेस होते हैं ना, अगर हम बात करें 2 इंच बाई 2 इंच, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनली होना चाहिए 500 बाई 500 पिक्चल्स, और DPI उसकी होनी चाहिए 300। तो हमारा ना लोगो जो परफेक्ट दिखेगा DP के अंदर, और कोशिश करो 70-30 का रेशो रहे। मतलब एक अगर मैं बात करूं 2 बाई 2 का 500 बाई 500 का स्पेस है, बीच में आपका लोगो होना चाहिए 70% पे, और 30% का स्पेस होना चाहिए सराउंडिंग, क्योंकि जब वो राउंड हो जाता है ना तो कट जाता है कई बार, तो कटे ना परफेक्ट आए। सर ग्रुप मत बनाइए, मेरा पर्सनल सजेशन है वर्मा जी, आप ग्रुप मत बनाइए। व्हाट्सएप पे जनरली हम जब ग्रुप बना देते हैं ना, तो एक तो उसमें ना अननेसेसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लोग अपने अपने ज्ञान कहते हैं ना उसको शेयर करना चालू कर देते हैं, फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। कभी ग्रुप मत बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को यूज़ करो आप। 256 लोग उसमें होते हैं, 1 वे होता है, तो उसमें हर एक आपके कस्टमर को ऐसा फील होगा कि सिर्फ आपने उसको इंडिविजुअली भेजा है। मैं ग्रुप कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ग्रुप कभी मत बनाइए। लाइक एक्सेल शीट एक्सपोर्ट एज आई नो द थिंग अबाउट द गूगल ड्राइव। ओके ग्रेट सर, गूगल GoDaddy भी परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपना एक सपोर्ट प्लगइन देता है जिसमें आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। सर मार्केट प्लेस एक अलग चीज़ है, मार्केट प्लेस के बारे में भी बताऊंगा। हाउ कैन बी मेक प्रोडक्ट कैटलॉग। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इस पर मैं आपको आंसर करना चाहूँगा। सर ये सही बताऊँ ना, ये दुखती रग है इंडस्ट्री की, सबसे बड़ा पेन एरिया है। हम सबके पास प्रोडक्ट होते हैं, बट प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी नहीं होती। अगर आप प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कराने आते हैं ना, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फिर एक बड़ा डाउट रहता है कि सर वो कहीं डिज़ाइन कॉपी ना हो जाए। सर फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि हम भी डिज़ाइन कॉपी ही करते हैं किसी ना किसी का। आप क्या करो, एक ना ऑनलाइन वाइट बॉक्स आता है, टेंट बॉक्स आता है बेसिकली। आप अमेज़ॉन पे सर्च करना ज्वेलरी फोटोग्राफी टेंट बॉक्स, ठीक है, कपड़े का होता है, वो फोल्ड हो जाता है, ओपन करोगे तो ये बड़ी साइज हो जाएगी उसकी। फिर 2 लाइट्स होती हैं, LED लाइट आप यूज़ कर सकते हो, जो साइड में यूज़ करोगे तो उसमें वाइट क्लॉथ होता है जिसकी वजह से डिफ्यूज़ हो जाता है कलर। तो अंदर आप कुछ भी प्रोडक्ट रखोगे, प्रोडक्ट रखने के लिए आपको सिंपल जो आपका A4 पेपर होता है प्रिंटिंग वाला ना, उस पर आप प्रोडक्ट को रखो और शूट करो। आप किसी भी मोबाइल से शूट करो, बट बेसिकली एंगल परफेक्ट होना चाहिए। मेरा सजेशन है कि जो आपके पास जो आपके प्रॉप्स होते हैं ना, रिंग रखने का स्टैंड होता है, या फिर बैंगल का स्टैंड होता है, या नेक हमारा होता है हार का, आप उसको रखो और आई लेवल पर रखो। बेसिकली आपका जो कैमरा हो ना, वो प्रोडक्ट पे बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। वो मैं एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि फ़ोटोशूट हम कैसे करते हैं। आप फ़ोटोशूट करो वाइट बैकग्राउंड पे, बहुत अच्छी आती है। या फिर अगर आप ग्रीन क्लॉथ पे अगर यूज़ करते हो, ग्रीन पे करो तो
आप सिंपल मोड में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर आप वीडियो क्रिएट करो, छोटा सा वीडियो, सराउंडिंग वीडियो आप मूव करो। बहुत सारे एप्लीकेशन है, फिल्मोरा जैसे एक है, और एडोबी का प्रो प्रीमियम है, आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को, उसमें बैकग्राउंड साउंड डालो, कहाँ से कहाँ तक कट करना है वो कटिंग कर सकते हो आप, लोगो प्लग एंड प्ले है, सारी चीज़ बड़ी सिंपल है। बच्चे आजकल यूज़ करते हैं ये वीडियो एडिटिंग, सो आप उससे वीडियो एडिट कर सकते हो। सर क्या है आपका एज, गोल्ड ऊपर जाएगा सर मैं कुछ नहीं कह सकता, गोल्ड ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। हाउ टू प्रमोट सेल इन अक्षय तृतीया, सर अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो सारा हालत ख़राब है मार्केट की। शुड बी ज्वाइन सम पोर्टल लाइक शॉपिफाई टीसी टू प्रमोट आवर लाइन, सर ऑनलाइन सेल ऐसे नहीं हो सकती है। शॉपिफाई एक डिफरेंट चीज़ है। शॉपिफाई में सर मेरा एक और है, जो भी वेबसाइट पोर्टल इस तरह के ना जो आपसे हर साल पैसा चार्ज करते हैं, मेरा सजेशन उस पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप कभी उनसे बाहर आना चाहोगे ना तो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो सेंट्रली पोर्टल होते हैं और डेटा शेयर हो जाता है। शॉपिफाई ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो आपके पास उसके कुछ भी राइट्स नहीं होते, आप सिर्फ अपना डेटा उनको दे देते हो, आप कभी उनसे डेटा वापस नहीं ले सकते हो। तो शॉपिफाई इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर ज्वेलरी इंडस्ट्री, मैं सजेशन नहीं दूंगा। अब मार्केट प्लेस पे अगर आपको सेल करनी है तो अमेजोन पे डाल सकते हो। कैन यू रिकमेंड सम साइट टू एनहेंस आवर प्रोडक्ट, सर बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट को एनहेंस कर देते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, प्रोडक्ट को आपको हाईलाइट करके दे देंगे। सर अमेजोन पे जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया वो फोटोग्राफी के लिए है, टेंट कार्ड होता है, आप उस पर डालिए ज्वेलरी फोटोग्राफी टेंट कार्ड, टेंट बॉक्स। सर ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत होता है, बहुत खर्चा खा जाता है मार्केटिंग का। तो अगर आपका लंबा चौड़ा प्लान है कि अगर आप साल का 2-3 CR खर्च कर सकते हैं मार्केटिंग पे, तब तो आप स्टार्ट कीजिए। वेबसाइट तो होनी चाहिए सर, वेबसाइट तो बना लीजिए। इज़ देयर एनी बल्क सेंडर फॉर व्हाट्सएप, सर वो वर्क नहीं करते नितिन जी। अगर अपन व्हाट्सएप का बल्क सेंडर यूज़ करते हैं ना तो वो ब्लॉक कर देता है आपके नंबर को, क्योंकि जो व्हाट्सएप की API होती है ना, हम बेसिकली ट्विस्ट करते हैं सर्विसेज को, तो वो ब्लॉक कर देगा नंबर, सही नहीं है। यू आर सेइंग फॉर कॉन्टैक्टिंग एंड फॉर्म, सर मैं कॉन्टैक्टिंग जो फॉर्म बता रहा हूँ गूगल कॉन्टैक्ट होता है, आप गूगल में सर्च करना गूगल कॉन्टैक्ट। अब गूगल कॉन्टैक्ट आप सर्च करना, उसमें जो आपकी ईमेल आईडी आपके मोबाइल पे लॉगिन है ना जीमेल की, आप उसको लॉगिन कर देना, आपका सारा डेटा उस पर आपको दिखेगा। हाउ कैन वी लर्न ज्वेलरी डिजाइन, सर सॉरी वो मेरा पार्ट नहीं है एक्चुअली ज्वेलरी डिजाइनिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं उससे। सिद्धार्थ जी, सर किस चीज़ की प्रोसेस आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर दें, क्या प्रोसेस आप जानना चाहते हैं? What are additional services which we can add to our business to attract more customers? सर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, सीरियसली सर ये मेरा ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि और हम अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं, सर इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो हम कर सकते हैं और हमारा कस्टमर हमसे एंगेज रहेगा। सर वो थोड़ा सा डिटेलिंग है, अगर अपन 1-to-1 करेंगे उस पर डिस्कशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम जो डेली, अगर आप वीकली या 15 दिन में या मंथली अगर आप कैंपिंग स्टार्ट करोगे ना तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जो किटी जैसे प्रोग्राम काफ़ी होते हैं, हार्वेस्टर स्कीम है जैसे किटी है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो आप दे सकते हो, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके नितिन जी, गूगल फॉर्म के बारे में जैसा आप बता रहे हैं, गूगल फॉर्म में सर सर आप छोटे से स्टेप पहले बता देता हूँ, फिर हम गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करना वो बता देता हूँ मैं। रेनू जी कभी भी आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर मेरे फेसबुक पेज पे रहता है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नितिन जी, गूगल फॉर्म के बारे में जैसा आपने बताया कि मैं बताऊँ थोड़ा सा और, तो जब भी आप जीमेल अपना यूज़ करते हैं ना सर, तो मैं बड़ी बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम जीमेल को लॉगिन करते हैं ना लैपटॉप पे, तो साइड में जहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड पे फ़ोटो दिखती है ना, उसके बगल में डॉट 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 दिखते हैं बहुत सारे,
आप उस पर कभी क्लिक करना तो गूगल ड्राइव ओपन होगी, उसमें गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना। देन गूगल ड्राइव के अंदर आपको प्रोसेस देखिएगा गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं रेफरेंस की बात करूं या फीडबैक फॉर्म की बात करूं, या अगर आप अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन से रिलेटेड अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हो कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके, या लोग क्या थॉट बनाना चाहते हैं, उनके क्या फीडबैक्स हैं, या वो क्या जानना चाहते हैं कि ज्वेलरी को कैसे केयर करें, कुछ 4-5 क्वेश्चन आप पुट कर दीजिए, फिर उसको स्प्रेडशीट पे आप उसको लेके आ जाइए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप गूगल फॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं। सर एक्चुअली बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए मुझे ना आपको रिमोटली दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट गूगल फॉर्म से डेटा हमारा सीधा एक्सेल शीट में आ जाता है, हमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सर मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा इसके बाद। हाँ ऋषि जी, आपने मुझसे पूछा है कि हम लॉकडाउन में अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सर ये सही बताऊँ ना, ये सबसे सही टाइम है जब हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आप हम सभी देखते हैं ना कि अगर दिन में 24 घंटे हैं ना, 24 आवर्स, अगर लोग 8 घंटे सोते हैं, 2-4 घंटे अगर थोड़ा सा और हटा दूं उसमें से, खाना खाना नहाना जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, 8 घंटे सोना, 4 घंटे और 12 घंटे, तो सर जो बचे हुए 12 घंटे होते हैं ना, हम लोगों से बात कम करते हैं, मोबाइल से बात ज़्यादा करते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था उस टाइम पे अगर आप अपना फेसबुक व्हाट्सअप अगर देखते तो कितने सारे नोटिफिकेशन पेंडिंग पड़े थे, हमें टाइम नहीं होता था देखने का। बट अभी जो मोमेंट है सर, सिंगल एक नोटिफिकेशन पेंडिंग रहता, हम उसको भी बड़े डिटेलिंग में देखते हैं यार कि ये क्या है, क्योंकि टाइम है सर, और जितना टाइम हमारे पास है इतना टाइम सबके पास है। तो ये तो सबसे प्राइम टाइम है अगर आप अपने बिजनेस को सोशली प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया की तरफ प्रमोट कर सकते हो। अभी आप पेज को क्रिएट करो, को पब्लिश करना चालू करो, लोग आपसे एंगेज होंगे। सर मैं जानता हूँ प्रोडक्ट सेल नहीं होगा अभी, ये सबको प्रॉब्लम है और एक्चुअल प्रॉब्लम है, अभी ज्वेलरी सेल नहीं होगी, बट लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे। लोगों को ये पता रहेगा कि हाँ एक मतलब स्टोर है और ये कैटेगरीज हैं, थॉट हैं, अक्षय तृतीया, जैसे अभी फेस्टिवल निकल गया, फेस्टिवल के कुछ भी उसमें डालो अपने पोस्ट डिजाइन कर करके, कुछ तो होना चाहिए सर। बहुत सारी चीज़ें एंगेजमेंट की जो आप उसमें कर सकते हो। सर नेक्स्ट है गौरी जी, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया, अगर आप मुझे दोबारा एक बार क्वेश्चन पुट कर दें। उमा जी ने पूछा प्लीज़ हाउ टू इंक्रीज सेल्स। मैम सेल के लिए पहले तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपका रिटेल है या होलसेल है, तो थोड़ा सा मैं उस पर डिटेलिंग बता पाऊँ कि रिटेल करें या होलसेल करें। वैभव जी ने पूछा क्लाउड टेलीफोनी। सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम क्लाउड टेलीफोनी पे अगर आप जाते तो आपका सिंगल एक डेटा मिस नहीं होगा। क्लाउड टेलीफोनी बेसिकली क्या होता है, आईवीआर सिस्टम होता है। जब भी आप जैसे किसी को कॉल करते हैं ना तो आपको बताता है हेलो वेलकम टू दिस ज्वेलर्स और सपोर्ट के लिए क्लिक करो सर्विस। सर बहुत सस्ता है एक्चुअली, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे 5 से 6 हज़ार रुपये साल का खर्चा है इस पर। और अगर आप चाहें तो उसमें 4 चैनल वाला ले लीजिए, सबसे ईजी मोड में जो होता है ना 4 चैनल। वेलकम मैसेज आएगा, सेल सपोर्ट नहीं पूछेगा, सीधा उन 4 लोगों में किसी भी एक को फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी उस टाइप पे अवेलेबल होगा, और वो सारा नंबर आपके पास, सारे नंबर आपके पास स्टोर रहेंगे और सारी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। सो क्लाउड टेलीफोनी सही है, आप कर सकते हैं स्टार्ट। रत्नेश जी ने मुझसे पूछा सर शुड बी यूज क्विक सेल फॉर डिजिटल कैटलॉग। सर कर सकते हैं, बट डिजिटल कैटलॉग के थ्रू सेल तो नहीं होती, बट हाँ उससे एंगेजमेंट जरूर बढ़ता है। ओके उमा जी रिटेल है अपना। रीनू जी ने पूछा आई एम ऑन गूगल ऑलरेडी, यू कैन सर्च मी माई क्वेश्चन अबाउट रिटर्न पॉलिसी फॉर अमेजोन पॉलिसी। यस मैम, उसमें आप क्या कर सकते हैं रीनू जी कि जब भी आप अमेजोन पे प्रोडक्ट डालो ना तो अमेजोन में भी 2-3 कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने गलत कैटेगरी पिक कर ली तो आपसे 17% कमीशन लेगा, अगर आपने सही कैटेगरी पिक करी तो आपसे 3% कमीशन लेगा। और रिटर्न पॉलिसी में आप स्ट्रिक्टली उसमें डाल दो नो रिटर्न पॉलिसी, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जनरली ऐसा होता है कि लोग आपसे, ऐसा एक्चुअली हुआ है,
आपसे ज्वेलरी उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ कर ली और ऑनलाइन परचेज़ करने के बाद उन्होंने किसी से सिल्वर में किसी दूसरे मेटल में डिज़ाइन करवा ली, सेम डिज़ाइन, और आपको रिटर्न कर दी और वो फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी ज्वेलरी 20,000 की 50, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत टाइम है और खुरापाती दिमाग है, खुरापात करते हैं। आप उसमें स्ट्रिक्टली डाल दीजिए कि नो रिटर्न पॉलिसी, और कोशिश से करो। मोस्टली लोग करते हैं, लोग कहते हैं अमेज़ॉन से सेल नहीं होती। मैं कहता हूँ सर ऑनलाइन अमेज़ॉन से प्रोडक्ट सेल होता है। फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप कॉइन्स सेल करो, कॉइन सेल होते हैं। अगर आप जो आपकी गिफ्ट आइटम होता है 5,000 से लेकर 10,000 15,000 रुपये की जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे छोटे पेंडेंट, ईयरिंग, रिंग्स, ये सेल एक्चुअल होते हैं। जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं ना, या हाउस वाइफ्स होती हैं जो मार्केट नहीं जा पाते हैं, जिनको किसी को गिफ्ट देना होता है बट मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन सेल कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो कार्ड यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन परचेज़ का मैं आपको डेटा शेयर कर सकता हूँ कि ऑनलाइन अमेज़ॉन से कितना प्रोडक्ट सेल होता है। बट अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो जो शिपिंग मेथड होता है वो कोशिश ये करो कि आप पर्सनल करो, क्योंकि अमेज़ॉन पे फ़िल्टर होता है लोकेशन के, आपको कहाँ सेल करना है। आप अपनी सिटी डाल दो, सिर्फ अपनी सिटी डाल दो कि आप लोकली शिपिंग कर सकते हो। अदर देन अगर शिपिंग करना चाहते हो तो जैसे सिक्वल है या बहुत सारी जेन्युइन शिपिंग मेथड होती हैं जो वहाँ पे प्रोडक्ट दिखा देती हैं, COD में भी करती हैं, प्रोडक्ट देंगी, चेक करा देंगी, फिर पैसा लेंगे उनसे। ठीक है, लोकली होगा तो बेटर क्या होगा, आप अपने लड़के को भेज सकते हो, उसको प्रोडक्ट दिखा सकते हो, सामने फिजिकल दिखा सकते हो, चेक करा सकते हो, पैसा ले लो। उस कंडीशन में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। और अगर बिल टू बिल लेता है, अगर रिटर्न वैसे रिटर्न करना चाहता है तो स्टोर पे फिर आपसे डिस्कस कर ले वो। रिनू जी नहीं, ऐसा होता है उसमें अमेज़ॉन पे एक कॉलम है, आप वहां पे मेंशन कर सकते हो नो रिटर्न पॉलिसी। मुझे आपका क्वेश्चन था कि लॉकडाउन पे हम बिजनेस में कैसे वर्किंग कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अभी मैं भी उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड के रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और लोगों की भी सोर्स ऑफ इनकम अभी देखा जाए तो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। तो परचेजिंग सिर्फ देखा जाए तो ग्रॉसरी में लोगों की ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी, और लग्जरी की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा लोग लग्जरी के लिए होल्ड कर रहे हैं। मैं भी उसमें लगा हूँ कि कैसे हम सेल को निकालें, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि हम लॉकडाउन में कैसे सेल जनरेट करें अपनी। हिमांशु जी आप जानना चाहते हैं कैन वी यूज स्टैटिक वेबसाइट फॉर मार्केटिंग। सर कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट, बट आपको ना स्टैटिक अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तब बेटर है ना कि आप डायनामिक वर्डप्रेस यूज़ करो या फिर किसी का वेबसाइट टूल यूज़ करो, जैसे गोडैडी देता है या गूगल साइट है। सर कुछ भी नहीं करना, प्लग इन प्ले है, इमेज उठाया पिक किया, टेक्स्ट बॉक्स उठाया पिक किया, उसमें टेक्स्ट डाला, हेडिंग बढ़ाई, फॉन्ट चेंज करो, बड़ा आसान होता है वो। दे विजिटेड माई स्टोर बट बिकॉज ऑफ देयर मैम नहीं पता। तान्या जी आप जानना चाहते हैं लॉकडाउन ओवर होते ही प्लीज सजेस्ट। मैम आपका सही क्वेश्चन है। इन्वेंट्री जनरली देखिए, मेरा सजेशन ये है, ठीक है मैं उस थॉट पे नहीं जाना चाहता हूँ कि आप बिल से सेल कर रहे हैं या फिर विदाउट बिल सेल कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थॉट। बट एक सिस्टम होना चाहिए आप अपने स्टोर पे, आपका एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम से एक्चुअली क्या होता है, सिस्टम से ना नींद बड़ी अच्छी आती है, सीरियसली नींद बहुत अच्छी आती है अगर आपका प्रॉपर सिस्टम है। जनरली अभी क्या हो रहा है मार्केट में, 90% केसेस में हमारी सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में रिकॉर्डेड हैं, हम पेपर में लिखते हैं या फिर कहीं मेंशन करते हैं उसको हटा देते हैं, ठीक है, स्टोर नहीं करते। वो कभी कभी ना रिस्क क्रिएट करती है। और उस थॉट में जैसे एक बार मेथड एक बार आया था, मेरे को याद आ रहा है, जो टैग होते हैं ना हमारे टैग, कई लोग पेपर टैग यूज़ करते हैं, कुछ लोग पेन से यूज़ करते हैं। एक RFID वो आया था, RFID शायद आप सभी ने सुना होगा। RFID के बारे में सुना है कभी? RFID एक सर पता बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप RFID एक सिस्टम यूज़ करते हैं ना इन्वेंट्री के लिए,
तो जो आपकी ट्रे होती है ना, हमें ट्रे को मेंशन नहीं करना होता है। जब भी कस्टमर आपके पास आया, आपने एक ट्रे दिखाई उसको, ट्रे में अगर हमारी 12 अंगूठियाँ 18 अंगूठियाँ हैं, रिंग्स हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम ना सिर्फ काउंटिंग कर लेते हैं। हाँ फुल है आगे बढ़ाओ, फुल है आगे बढ़ाओ, अगर किसी में कम है साइड में रख देते हैं, उसके हाथ में चेक करते हैं आपके पास कितनी है, ठीक है, जनरली ऐसे ही कुछ होता है ना। बट अगर RFID हो, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, अगर आपने उसको 4 ट्रे दिखाई, मैशअप हो जाता है किस ट्रे की रिंग किस में चलेगी, किस ट्रे की रिंग किस में चलेगी। अगर आपके पास RFID है तो बारकोड रीडर ऐसा होता है, आप यूं रीड करो और ट्रे बता देगी कि इसमें किस ट्रे का प्रोडक्ट आ गया, पर्टिकुलर नंबर शो करेगा, आप उसको उठाओ उसमें डाल दो, वो शो कर देगा कि कितनी आपकी प्रोडक्ट आपने निकाल चुके हो, सेल कर दिए कितने आपके। एक थोड़ा सिस्टम है वो, आप सिस्टम यूज़ करो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तान्या जी, बिल्कुल सही, RFID यही है। सो सिस्टम है एक्चुअली, सिस्टम को आप यूज़ करो, इन्वेंट्री को यूज़ करो। अगर आप बिलिंग सिस्टम भी यूज़ करना चाहो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। वैसे तो देखा जाए तो मोदी जी हैं, हमें सिस्टम पे आ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा सिस्टम पे रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ्टी रहेगी हमारी भी। तो सिस्टम को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। गूगल को यूज़ करो, गूगल में से सारे सिस्टम है। अगर आप गूगल शीट में अगर चाहोगे ना, तो सारा सॉफ्टवेयर आप ERP क्रिएट कर सकते हो। इन्वेंट्री है उसमें क्रिएट कर सकते हो, बिलिंग सिस्टम आप उसमें क्रिएट कर सकते हो, CRM आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। आप अपने पूरे ऑफिस को ऑटो पायलट मोड में कर सकते हो। सारी कंप्लीट फैक्ट्री, अगर आप कारीगर से भी का सामान बनवाते हो ना, तो वो भी आपका ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। आप वो शीट में चेक कर सकते हो किस कारीगर के पास आपने कितना मेटल छोड़ के रखा है, या उसने मेटल रिटर्न किया था तो आपके किस दराज में कितना पीस पड़े हैं आपके पास, चाहे डायमंड के हों या मेटल हो आपका। ललित जी, ऐसा सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। हाँ, मैं आपको जितने भी मेरे पास लिंक्स हैं सॉफ्टवेयर वालों की मैं शेयर कर दूंगा, तो जो भी आपको डेमो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गौरी जी, आपका क्वेश्चन है, सर प्लीज टेल मी हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट बिटवीन द कस्टमर्स विथ ग्रोइंग प्राइस ऑफ गोल्ड। ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। काश अगर ऐसा हो जाए कि बढ़ती हुई प्राइस में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। मैम इसमें काम कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, सीरियसली मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ज्वेलरी इंडस्ट्री को लोग पसंद क्यों करें, ज्वेलरी को क्यों पसंद करें और किस मूड में पसंद करें। मैं भी इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे राहुल जैन भी उस पर वर्किंग कर रहा है। मैं तो छोटा सा हूँ एक्चुअली एनालिस्ट, बट बहुत बड़े बड़े जो ट्रेंड सेटर हैं या बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मैं भी रोज़ ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। मैं भी उसमें से क्लू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को कैसे लोगों को ज्वेलरी के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। सर बिजी भी है, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं ऑनलाइन के। अगर आप ऑनलाइन भी सिस्टम है काफ़ी। आदित्य जी मैं शेयर करूंगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए। किसी का क्वेश्चन अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड हो तो मैं थोड़ा सा पसंद करूंगा उस पर आंसर करना। हाँ, एक चीज़ और मैं आप सभी से चाहूँगा जी, ललित जी, कस्टमर्स पर एक साथ मैसेज कैसे पहुँचे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कस्टमर पर अगर आपको एक साथ मैसेज पहुँचाने हैं ना, तो मार्केट में बहुत सारे बल्क SMS करके पैकेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 10,000 20,000 SMS अगर आपको, जो उसमें 2 तरह के SMS होते हैं, एक प्रमोशनल एक ट्रांजेक्शनल। प्रमोशनल नहीं जाता क्योंकि वो DND अगर किसी का है तो नहीं जाएगा, आपको ट्रांजेक्शनल ही लेना है जो आपके DND पर भी चले जाएं, ठीक है। बस उसमें जो मैसेज हमारा होता है उसको वेरीफाई कराना होता है, वो हम करा देते हैं वेरीफाई अपना मैसेज को। तो जो भी मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, गूगल कॉन्टैक्ट, अगर आप गूगल कॉन्टैक्ट को यूज़ करोगे तो आपका डेटा अगर एक साथ आ जाएगा तो मैं आपके एक्सेल शीट से सारा मैसेज आपको करा दूंगा। आप खुद से कर सकते हैं रूटीन वे में। आपको जब करना है आप शेड्यूल लगा दो, आपका मैसेज चला जाएगा। हाँ जी सर, मैंने जैसे आपको बताया ना, क्लाउड टेलीफोनी IVR सिस्टम होता है जिसमें आपका वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट होती है। एक्चुअली कोई फ़ोन पिक करेगा। जनरली ये कब काम आती है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन में हम दोनों मोड में होते हैं, 50-50। हम बड़े फ्री भी हैं और बड़े बिजी भी हैं, ठीक है। हम वर्किंग मोड में नहीं ना एक्चुअली। जब हम शोरूम पे होते हैं, अपनी शॉप पे होते हैं, तो हम वर्किंग मोड में होते हैं। वर्किंग मोड में मतलब होता है हम ऑलवेज वर्किंग,
ठीक है। अगर हम खाना भी खा रहे होते हैं तब भी हम फ़ोन पिक कर लेते हैं कस्टमर का, हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं तब भी फ़ोन पिक कर लेते हैं, क्योंकि हम वर्किंग मोड में होते हैं। बट अभी लॉकडाउन टाइम पे हम बिल्कुल भी वर्किंग मोड में नहीं हैं, हम रिलैक्स मोड में हैं। तो अगर कभी किसी का फ़ोन आ जाए तो उसको नहीं पता कि हम बच्चों के साथ लूडो खेल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्लाउड टेलीफोनी बड़ा काम करता है। क्लाउड टेलीफोनी में क्या होता है कि सारा कॉन्टैक्ट ना ऑनलाइन स्टोर होता है, सारे नंबर ऑनलाइन स्टोर हो जाते हैं, जिससे हमारा डेटा एक साथ बन जाता है, ठीक है। सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, और अगर आप फ़ोन पिक नहीं करना चाहते तो वो बीप के साथ आपको मैसेज डाल देगा जिसको आप रिप्लाई कर सकते हो। और एक प्रोफेशनल वे भी होता है, इनकेस अगर कोई आपको कॉल कर रहा है और उसको फ़ोन बज रहा है कि हेलो मैम या हेलो सर, वेलकम टू जुलमोंग, हाउ मे आई हेल्प यू, और फिर वो जो भी एजेंट है आपको ट्रांसफ़र दे दे वो कॉल, तो थोड़ा सा उसको भी अच्छा लगता है। उस बिटवीन आपको ही पता चलता है किसी का कॉल आ रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपको फ़ोन पिक नहीं करना, आप कट कर दोगे तो किसी दूसरे को फॉरवर्ड हो जाएगा जो भी आपने 4 चैनल में उसका नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लाउड टेलीफोनी थोड़ा डिफरेंट वे में वर्क करता है ये। सर आपका क्वेश्चन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे हम ज्वेलरी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सर 2 चीज़ें हैं इसमें, एक पेड कैंपिंग होती है, फ्री कैंपिंग होती है। अभी इस टाइम पे मेरा सजेशन रहता है, मैं चाहूँ मतलब कि आप सिर्फ फ्री करो, पेड मत करो। पेड सिर्फ करना चाहिए जब कोई बड़ा मूवमेंट हो, जैसे दिवाली है या वेडिंग सीजन है, उस टाइम पे तो सर फ्री मत करो, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं है। ऑटोमेट सिस्टम पे चलने दो, फेसबुक को पैसा दो ताकि वो आगे काम करे। फ्री मोड का मतलब ये होता है कि अभी फ्री मोड में बताता हूँ फ्री मोड कैसे करना होता है। सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबको आंसर करूँगा। थोड़ा मैं फ्री कैसे कर सकता है, पेड कैसे कर सकते हैं, और अपने पेज पे लाइक्स कैसे बढ़वा सकते हैं, थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। अभी आपने, अगर आपका रिटेल है, दो मोड को मैं लेता हूँ, एक रिटेल और एक होलसेल, ठीक है। चलो होलसेल को पहले ले लेते हैं। अगर आपका होलसेल का बिजनेस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी ज्वेलरी के ग्रुप हैं, सर मेरा एक्सपीरियंस है ये, आप जितने भी ज्वेलरी के ग्रुप हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप किसी ना किसी ज्वेलरी ग्रुप में ज़रूर होंगे आप उस पर, क्योंकि कभी ना कभी हमने उस पर लाइक किया होगा या किसी भी तरह से जुड़े होंगे। सो जितने भी ज्वेलरी के ग्रुप्स हैं, सारे जो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जब भी आप किसी एक चीज़ को पब्लिश करते हो तो उसको अपनी पर्सनल प्रोफाइल से शेयर करो। आपके जितने एम्प्लॉई आप उन सबको बोलो कि सबको वो करे, शेयर करे इसको। प्लस जितने भी ग्रुप हैं ज्वेलरी के, आप सारे ग्रुप में उस पोस्ट को शेयर करो। तो होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सिंगल ग्रुप में 10,000 लोग हैं, 10,000 ग्रुप में मेंबर्स हैं, ठीक है, आपने आपके पेज पे पब्लिश किया, उसको आपने किसी एक ज्वेलरी के ग्रुप पे शेयर किया, तो वो कितनों को पहुंचा। अगर आपके ग्रुप पेज पे 500 लोग हैं, क्योंकि ज्वेलरी वाले पेज पे ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा लाइक्स नहीं होते अगर हम पेड कैंपिंग नहीं करते तो, ठीक है। जितने भी हैं 200, 500, 300, जो भी वॉट जो भी आपके अमाउंट हैं, आपके पास फैन है, शेयर उस पर किया ही है, साथ में आप ना ग्रुप पे शेयर करो। तो ग्रुप पे शेयर करने से क्या होगा, अगर आपने 5 ग्रुप पे शेयर किया और एक ग्रुप पे 10,000 भी है तो 50,000 पे आपने डेटा डाल दिया। तो मैं कहता हूँ रिपीटेडली भी अगर उसमें मेंबर हैं वही के वही भी हैं तो 10,000 पे तो आपको जा रहा है ना डेटा। सर अगर आपने ऐसे जैसे हम करते हैं, हम क्या, मैंने आपको पहले बताता हूँ 4 पिलर पे काम करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएटिव डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं, फिर उसको मल्टीपल ग्रुप पे शेयर करते हैं। अगर रिटेल है रिटेल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कानपुर में आपकी शॉप है तो हम कानपुर से रिलेटेड चीज़ों पे शेयर करते हैं। अगर कोई सूरत में हम तो सूरत के लिए वर्किंग करते हैं, कोई पंजाब में तो हम पंजाब के लिए वर्किंग करते हैं, रिटेल के लिए हम अलग वर्किंग करते हैं। तो उसमें मल्टीपल ग्रुप पे हम शेयर करते हैं। ऐसे ग्रुप जिसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख मेंबर हैं तो हम 20 ग्रुप पे अगर शेयर करेंगे तो अगर किसी के 2 लाख हैं तो 40 लाख पे पहुंच गया ना सर। इंडिया के अंदर 10 करोड़ लोग फेसबुक पर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम चीज़ों को पहुंचा देंगे अपना। थैंक यू हिरेन जी, थैंक यू जी सर, बिल्कुल सर। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हिरेन जी हैं हमारे बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं। ऑप्टिगो सॉफ्टवेयर है इनका, मोबाइल एप्लीकेशन भी है इनके पास। आप इनकी सर्विसेज एक बार चेक कर सकते हैं, डेमो आप इनसे ले सकते हैं हिरेन जी से। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है इनका, सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। इसमें CRM सिस्टम भी है। अगर आप एक बार चाहें तो मैं आप नंबर शेयर कर दूंगा हिरेन जी का आपके साथ। सूरत में है इनका ऑफिस, टीम बहुत अच्छी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ये।
ओके, सो फेसबुक पर मार्केटिंग कैसे करें? सर वही चीज़ें हैं फेसबुक पे। हिमांशु जी बिल्कुल सही, आंसरिंग मशीन बस वही है, एक ऑनलाइन बेसिकली वो पोर्टल होता है। सर फेसबुक पे मार्केटिंग पेड कैंपिंग तो फिर वही है कि आप पेड कैंपिंग कर दो, रीज़न डाल दो, फिल्ट्रेशन लगा दो, सेगमेंटाइजेशन कर दो, और वो मल्टीपल चीज़ों पे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सर और कोई? थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। सर बताइए कोई क्वेश्चन अगर हो, क्योंकि 6 बज चुके हैं। सर किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू तान्या जी, थैंक यू। कांतिलाल जी एक्चुअली व्हाट्सअप आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है व्हाट्सअप करने का ब्रॉडकास्ट लिस्ट, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आपका नंबर सामने वाले के मोबाइल में सेव नहीं है तो नहीं दिखेगा। एक ट्रिक होती है कि कैसे उस तक अपना मैसेज रीड करवाएं, कैसे नंबर को सेव करवाएं और फिर उसको मैसेज करें आप। सर मैंने आपको बताया ना पेज में लाइक कैसे करा सकते हैं आप, मल्टीपल ग्रुप में शेयर करो। स्लोली प्रोसेस है सर हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम फिल्म स्टार की न्यूज़ दिखाते हैं या कुछ पॉलिटिकल चीज़ें दिखाते हैं या चुटकुले कहीं कहानियाँ सुनाते हैं तो लोग उसको पसंद करेंगे। सर ज्वेलरी है, 1 करोड़ में से मतलब बहुत ही रियरली लोग लाइक करते हैं, थोड़ा टफ है। सर ये भी एक ट्रिक है, फेसबुक पेज से डेटा कैसे निकालते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो। ओके, सो मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, जस्ट 2 मिनट में इसको क्लोज करता हूँ मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप खुद से चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई आपके लिए काम करे तो मेरी कंपनी है जुलमोंग IT सॉल्यूशन, और हम सिर्फ ज्वेलर्स के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। मैं जैसे बार बार आपको बता रहा था कि हम ना 4 पिलर पे काम करते हैं। सबसे पहले जैसे आप अगर हमें काम देते हैं तो हम सबसे पहले ना आपकी ब्रांड ऑडिट करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि मार्केट में डिजिटली आपकी प्रेजेंस क्या है अभी, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्किंग करना, प्रोफाइल मेंटेन करना, प्रोफाइल को रीडिज़ाइन करना। और जो पोस्टिंग हमारी होती है 2 तरह से होती है, एक रेगुलर पोस्ट करते हैं मंथली बेस पे, और एक हमारी होती है ईयरली जिसमें हम सिर्फ फेस्टिवल को कवर करते हैं। साल के अंदर जितने भी फेस्टिवल हैं हम सारे फेस्टिवल के डिज़ाइंस बनाते हैं, आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, आपके गूगल कॉन्टैक्ट क्रिएट कराते हैं, आपके सारे गूगल फॉर्म क्रिएट करवाते हैं, हम CRM मेंटेन कराते हैं आपके लिए। और फिर उसको व्हाट्सअप कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, वो मेरी टीम आपको सजेस्ट करेगी। उस पर हम वर्किंग करते हैं आपके लिए ताकि आप आगे व्हाट्सअप कर सको, और मेरी टीम आपके ही प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करेगी, पब्लिश करेगी। तो ये फेस्टिवल का एक प्लान है हमारा। जो भी रेट्स हैं वो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। और एक मंथली है जिसमें हम ज्वेलरी की फेस्टिवल और ऑफर्स की वो सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें अगर आपका कभी किटी स्टार्ट कराना होता तो हम किटी पे वर्किंग करते हैं। नई नई चीज़ें, नए नए थॉट्स हम लेके आते हैं। सर ये हमारा डेली रूटीन वर्किंग है जिस पे हम काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। सर अगर कभी किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मेरा नंबर है उस पर 931129, दूसरा नंबर मैं आपको देता हूँ 9644054405। सिंपल है, 9644054405। आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा आपके सभी क्वेश्चनों को।
और अगर कोई मुझसे 1 to 1 भी डिस्कशन करना चाहते हैं सर, सभी फ्री हैं, एनी टाइम आप मुझे कॉल कीजिए, हम बात करेंगे। और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ या मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को कैसे आप सभी का शेयर कर सकता हूँ सर, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।